अभी हर कोई बोल रहा होगा, हर एक फैन, हर कोई एक जो भी रियल मैड्रिड कंटेंट क्रिएटर्स है, जो भी वीडियो क्रिएट कर रहा है, फिर जो भी रियल मैड्रिड फैन है, जो भी फुटबॉल फैन, हर कोई भाई रियल मैड्रिड प्रेस कर रही है, रियल मैड्रिड का प्रेसिंग दिख रही है, रियल मैड्रिड के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स दिख रही है, रियल मैड्रिड का गेम प्लान दिख रहा है, रियल मैड्रिड की भाई कंट्रोल दिख रहा है, रियल मैड्रिड का बैलेंस दिख रहा है, रियल मैड्रिड का सिस्टम दिख रहा है। हर कोई बोल रहा होगा, बट भाई मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूं। फेदेरिको वाल्वर्दे बॉक्स के अंदर से गोल ठोक रहा है। इससे बड़ा टैक्टिकल चेंज कहां देखने को मिल सकता है? इससे बड़ा एग्जांपल क्या देखने को मिल सकता है भाई? लास्ट 3 मैच में फेदेरिको वाल्वर्दे जैसा भाई, जिसको भाई गोल, जिसको जाना ही नहीं जाता बॉक्स के अंदर से, भाई वो बंदा टैप इन ठोक रहा है। लास्ट 3 मैच में 2 टैप इन ठोक चुका है। इससे बड़ा टैक्टिकल चेंज क्या देखने को मिल सकता है? चलो भाई आओ, अंडर कार्लो एंचेलोटी भाई सबसे बड़ी वीकनेस, रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस, पहली चीज आपको दिखाता हूं जो ज़ाबी अलोंसो ने 3 मैच में करके दिखा दी है। मैं आपको दिखा दूं भाई, अंडर कार्लो एंचेलोटी सबसे बड़ी वीकनेस भाई, जब विनीशियस जूनियर बॉल लेके भागता था, या फिर मापे बॉल, या फिर बेलिंगम बॉल लेके भागता था, बॉक्स में एक भी बंदा देखने को नहीं मिलता था। सबसे बड़ी वीकनेस, बॉक्स में इनफ बॉडीज नहीं होती थी भाई। बट लुक एट दिस भाई, आर्दा गुलेर की बॉल, फ्रैन गार्सिया का रन। अब देखो भाई, फ्रैन गार्सिया के पास कितने ऑप्शंस है। साल्सबर्ग के बॉक्स में कितने रियल मैड्रिड के प्लेयर्स है भाई। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं भाई। आज के मैच में वर्सेस साल्सबर्ग, लो भाई एक और एग्जांपल लो भाई, विनीशियस कटबाग खेल रहा है। विनीशियस कटबाग खेलना चाहता था भाई, आप बस बॉडीज देखो, फाइनली बॉडीज दिख रही है भाई ओपोनेंट के बॉक्स में। ये है सबसे पहली, जो सबसे बड़ी वीकनेस थी अंडर कार्लो एंचेलोटी, इनफ बॉडीज देखने को मिलती ही नहीं थी बॉक्स में। दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती थी भाई? देखो आगे कोई देखने को मिलता नहीं, तब ओपोनेंट के बॉक्स में एक बॉक्स प्रेजेंस, इनफ बॉडीज देखने को नहीं मिलती थी। एंड एट द सेम टाइम जब ओपोनेंट हम पे चढ़ता था तो भाई हमारा डिफेंस कॉम्पैक्ट नहीं होता था। तब हमारे डिफेंस में इनफ बॉडी भाई, एक आध सेंटर बैक, 2 सेंटर बैक दिखते थे हार्डली, मुश्किल से हमारे बॉक्स के अंदर ही हमें अपने डिफेंडर देखने को नहीं मिलते थे भाई। ये है ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड। लुक एट दिस भाई, अटैक के टाइम 5 प्लेयर्स बॉक्स में अटैक कर रहे हैं, एंड डिफेंस के टाइम भाई 6 प्लेयर्स बॉक्स को डिफेंस कर रहे हैं भाई। ये है ज़ाबी अलोंसो मेरे भाई, ये है ज़ाबी अलोंसो भाई। सुबह के 6:30 बजे हर एक रियल मैड्रिड फैन इतना पैशन के साथ, इतना एक्साइटमेंट के साथ हर एक रियल मैड्रिड का मैच देख रहा है भाई। इससे बड़ा टैक्टिकल चेंज, इससे बड़ा चेंज क्या देखने को मिल सकता है मेरे भाई? सिर्फ 3 मैच मिले अभी ज़ाबी अलोंसो को, सिर्फ 3 मैच। ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम की अगर मैं बात करूं, 3 मैच आपको अभी देखने को मिले हैं क्लब वर्ल्ड कप में। अगर 3 मैच को मैं आपके सामने रखूं, सिस्टम की जो मुझे पॉइंट हाईलाइट करना है भाई, ये ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड किसी भी टीम को खोल सकती है। आपके सामने रखता हूं भाई, जो सिस्टम की बात करूं भाई, सबसे पहली चीज जो देखने को मिल रही है, जो ज़ाबी अलोंसो करवाना चाहता है, कोई सी भी फॉर्मेशन हो भाई, ज़ाबी अलोंसो देखना चाहता है वर्टिकलिटी। दूसरी चीज क्विक पासिंग, ये याद रखना पॉइंट। तीसरी चीज प्रोग्रेसिव पासिंग, मतलब रियल मैड्रिड का जो लास्ट बंदा है डीन हाउसन, वहां मतलब रियल मैड्रिड का लास्ट बंदा सेंटर बैक, वहां से फर्स्ट बंदा जो विनीशियस, हर एक बंदा भाई लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल रहा है, हर एक बंदा भाई प्रोग्रेसिव पासिंग कर रहा है। वर्टिकलिटी, प्रोग्रेसिव पासिंग, क्विक पासिंग, ये 3 चीज, और भाई चौथी चीज प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही है। हर एक प्लेयर को क्लियर है क्या करना है, हर एक प्लेयर को क्लियर है भाई। 1 से 2 टचेस से ज्यादा भाई बॉल रखनी ही नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। किसी भी टीम को ये टीम खोल सकती है ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड भाई। लुक हियर भाई, चुआमेनी टू वाल्वर्दे टू बेलिंगम टू भाई भाई पासिंग देख रहे हो, क्विक पासिंग देख रहे हो भाई। 1 से 2 टच में भाई पास रिलीज कर रहे हैं, बॉल रिलीज कर रहे हैं भाई। चुआमेनी टू ट्रेंट टू रूडिगर टू चुआमेनी टू वाल्वर्दे टू बेलिंगम भाई, एंड बेलिंगम का परफेक्ट पास टू विनीशियस भाई। लो पूरी टीम खोल दी आपके सामने, पूरी टीम खोल दी भाई। रियल मैड्रिड का भाई लास्ट प्लेयर चुआमेनी टू विनीशियस भाई, रियल मैड्रिड का लास्ट प्लेयर टू रियल मैड्रिड का फर्स्ट प्लेयर, लास्ट प्लेयर चुआमेनी, फर्स्ट प्लेयर विनीशियस जूनियर। ये है ज़ाबी अलोंसो, ये है भाई ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड। बहुत सालों के बाद भाई प्रॉपर चीजें पिच पर दिख रही हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर चीजें, प्रॉपर गेम प्लान, प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर चीजें पिच पर दिख रही हैं।
भाई हर एक प्लेयर का रोल डिफाइंड है, दिख रहा है, हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का रोल डिफाइंड। फाइनली रायो वलेकानो वाला फ्रान गार्सिया दिख रहा है फाइनली। भाई अब समझ में आ रहा है चुआमेनी को क्यों ज़ाबी अलोंसो अपने सिस्टम का पिलर बोला था, ये बंदा पिलर बनेगा मेरे सिस्टम का, समझ में आ रहा है। वो मिडफील्ड में भी काम करके दे रहा है, वो भाई बैक थ्री सिस्टम भी चला रहा है भाई अपने 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 ज़ाबी अलोंसो का। भाई आर्दा गुलेर का रोल दिख रहा है, आर्दा गुलेर का कंट्रोल दिख रहा है, आर्दा गुलेर को मिडफील्डर, भाई जो आर्दा गुलेर सड़ रहा था बेंच पर उसको सबसे बड़ा रोल दे दिया मिडफील्ड में, दिख रहा है। बेलिंगम भाई अटैक भी कर रहा है, डिफेंस भी कर रहा है, हर एक प्लेयर का डिफाइंड रोल दिख रहा है। टीम दिख रही है मेरे भाई, कॉम्पैक्टनेस दिख रही है, वर्टिकलिटी दिख रही है भाई, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, टैक्टिक्स दिख रहा है, कलेक्टिवनेस दिख रहा है भाई। रियल मिड दिख रही है। एंड गोंजालो गार्सिया इस बंदे पे तो अच्छे से बात कर। एंड्रिक मेरे भाई तेरा कंपटीशन आ गया है, भाई बहुत ज्यादा रेडी दिख रहा है भाई। देखो बात करते हैं वर्सेस साल्सबर्ग। ये है फुटबॉल, क्या है आपके सामने रख, ये है फुटबॉल, ये है आपके सामने भाई, ये है फुटबॉल। मैं लिटरली हर एक प्लेयर की तारीफ कर सकता हूं भाई भर भर के। एंड ये भाई ये तभी होता है, हर एक प्लेयर तगड़ा दिख रहा है, ये चीजें भाई दिख रही है, ये तभी होता है भाई जब आपके पास एक ऐसा मैनेजर हो भाई जो अपने साथ प्रॉपर सिस्टम लाया है, जो अपने साथ प्रॉपर गेम प्लान लाया है, जो अंडर कार्लो, भाई यार फिर से बोल रहा हूं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दोनों सिस्टम डिफरेंस समझा रहा हूं। जो अंडर कार्लो, भाई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट लग रहा तो भाई लगे, मुझे एक बात बताना, गोंजालो गार्सिया कहां सड़ रहा था, किसका काम था, भाई हर बार एक ही वीडियो, किसका काम था? वहीं पे ज़ाबी अलोंसो ये बोल रहा आपके सामने गोंजालो गार्सिया के लिए भाई, जो अंडर कार्लो एंचेलोटी भाई कोई सोचता तक नहीं था भाई, वो ज़ाबी अलोंसो करके दिखा रहा है। क्या करके दिखा रहा है भाई? अंडर कार्लो एंचेलोटी कोई सोचता तक नहीं था कि भाई वाल्वर्दे, चुआमेनी, बेलिंगम एंड आर्दा गुलेर 4 बंदे एक साथ स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट भी कर सकते हैं। वो चीज अपने दूसरे मैच से करके दिखा रहा है, अपने दूसरे मैच से ज़ाबी अलोंसो करके दिखा रहा है भाई। कार्लो एंचेलोटी ने भाई जिस आर्दा गुलेर को भाई बेंच पे सड़ा दिया था भाई पूरे साल भर, भाई जब हमें मिडफील्ड में कंट्रोल की जरूरत थी भाई, गोंजालो गार्सिया जैसे नंबर 9 की जरूरत थी भाई, जिसका इतना बड़ा पोटेंशियल है, जब हमें एक बॉक्स में एक स्ट्राइकर प्रॉपर एक प्रेजेंस की जरूरत थी भाई, स्टार्टिंग 11 तो बहुत दूर की बात, गोंजालो गार्सिया बेंच पर भी नहीं होता था। जब हमें कंट्रोल की जरूरत थी, आर्दा गुलेर तो स्टार्ट तो बहुत दूर की बात, उसको वो प्लान्स में तक नहीं था अंडर कार्लो एंचेलोटी, जब हमें कंट्रोल की जरूरत थी। एंड भाई पहले भी बोला था, फिर से सुन लो, ये अभी शुरुआत है। 5 से 10% फुटबॉल भी ये ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड का 5 से 10% भी फुटबॉल नहीं है अभी तो भाई। यूरोप का जो गोल्डन बॉय है, जो टॉप स्कोरर है, जो भाई एम्बाप्पे एंड एंड्रिक जैसे टॉप गोल स्कोरर, जैसे भूखे गोल स्कोरर्स अभी तो खेले भी नहीं, अभी तो 1 मिनट भी नहीं खेले अंडर ज़ाबी अलोंसो। अभी तो गोल स्कोरर इस टीम के, रियल मैड्रिड के गोल स्कोरर तो अभी खेले ही नहीं है। एंड जूड बेलिंगम फाइनली दिख रहा है। बहुत राइवल फैंस भाई जूड बेलिंगम को अंडर एस्टिमेट करने लग गए थे भाई, बट अब जब प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर टैक्टिक्स, प्रॉपर सिस्टम, अब जूड बेलिंगम भाई हर एक फेज में, इस मैच वर्सेस साल्जबर्ग जो एक मस्ट विन मैच था फॉर रियल मैड्रिड भाई, जूड बेलिंगम हर एक फेज में फाड़ रहा है, हर एक फेज में भाई। अटैक चलाना है ये बंदा चला रहा है, ट्रांजिशन चलाना है ये बंदा चला रहा है भाई, चांसेस क्रिएट करने जूड बेलिंगम कर रहा है भाई, प्ले को कनेक्ट करना है भाई बिटवीन द लाइंस ये बंदा कर रहा है भाई, डीप ड्रॉप करना ये बंदा कर रहा है, प्रोग्रेसिव पास खेलना ये बंदा कर रहा है भाई, बॉक्स में रन मारना है भाई ये बंदा कर रहा है, चांसेस क्रिएट करने हो, गोल ठोकना हो, हर एक फेज में ये बंदा फाड़ रहा है। समझो मेरे भाई, समझो जूड बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर है भाई जिसको आप मिडफील्ड में रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हो। जूड बेलिंगम गोल भी मारता है, जूड बेलिंगम चांसेस भी क्रिएट करता है, एंड जूड बेलिंगम गोल रोकता भी है भाई, गोल लाइन क्लियरेंसेस भी करता है भाई। ये है जूड बेलिंगम जिसको आप मिडफील्ड में रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट कौन? गोंजालो गार्सिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी भाई, गोंजालो गार्सिया बहुत बड़ा एक टैलेंट दिख रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है, बैकअप की तरह रखो, एम्बाप्पे का बॉक्स प्रेजेंस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बट शायद हमें हेडिंग की जरूरत है, शायद हमें एक प्रॉपर जोसेलू टाइप की स्ट्राइकर की जरूरत है। बट साथ में मैंने ये भी लाइन बोली थी, ये क्लब वर्ल्ड कप अभी मुझे देखना है गोंजालो गार्सिया का, और मैंने ये 3 मैच देखकर मैंने अपना डिसीजन, अपना माइंड मैंने बना लिया भाई, रियल मैड्रिड को कोई जरूरत नहीं है
जो सेलू टाइप का स्ट्राइकर साइन करने की, बिकॉज रियल मैड्रिड के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बैठा हुआ है भाई गोंजालो गार्सिया के पास। बेंजिमा वाला लिंकअप प्ले है, एंड एट द सेम टाइम, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राउल वाली फिनिशिंग एबिलिटी है, ये ज़ाबी अलोंसो बोल रहा है भाई। एंड ये भाई गोंजालो गार्सिया की फिनिशिंग परफेक्टली, ये जो गोल ठोका है भाई, ये परफेक्टली गोंजालो गार्सिया को समअप करती है भाई। गोंजालो गार्सिया का हार्डवर्क, गोंजालो गार्सिया का भाई वर्क रेट, गोंजालो गार्सिया का भाई क्लास फिनिशिंग। एंड्रिक मेरे भाई रेडी हो जा, गोंजालो गार्सिया आ गया है। हाँ भाई, विनीशियस के हेटर्स, विनीशियस के अनबिलीवेबल भाई, इस बंदे के भी हेटर्स हो सकते हैं, वो भी अपने ही फैन बेस, दूसरे की बात नहीं कर रहा भाई। विनीशियस ने रिकॉर्ड मैच कर दिया है गैरेथ बेल का, हमारे लेजेंड का भाई। और भाई सिर्फ 24 साल की उम्र में भाई रिकॉर्ड मैच कर दिया भाई। आओ, जितने भी भाई बोल रहे थे भाई रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग खिलाओ, विनीशियस को सेल कर दो, एक बार आओ भाई। अकॉर्डिंग टू रियल मैड्रिड फैंस भाई, ये विनीशियस का वर्स्ट सीजन है, बट फिर भी विनीशियस ने अपने वर्स्ट सीजन में भाई 40 का जीए ठोक दिया है। एंड ये गोल देखो भाई, सेंट्रली विनीशियस कितना डेंजरस हो गया भाई, बेलिंगम का भाई वर्ल्ड क्लास पास भाई। अब देखो विनीशियस को भाई, अच्छे से देखना भाई, विनीशियस को देखो। विनीशियस भाई यहाँ पे आप देखो विनीशियस की बॉडी भाई कैसे ऊपर भाई, आपको दिख रहा होगा भाई, विनीशियस जान के अपनी बॉडी खोल देता है। डिफेंडर को लगता है भाई विनीशियस घिर गया है, दो बंदों ने घेर लिया भाई, एंड वो यहाँ पे पास खेलने वाला है गोंजालो गार्सिया को भाई, जो रन मार रहा था साइड से। एंड डिफेंडर भाई थोड़ा खुद को आगे कमिट कर देता है भाई, बिकॉज विनीशियस की भाई, बिकॉज यहाँ पे दो रीजन है। बिकॉज विनीशियस की जहाँ पे बॉडी देखो, पूरा डायरेक्शन देखो, एंड गोंजालो गार्सिया का यहाँ पे रन, क्रेडिट मिलना चाहिए भाई गोंजालो गार्सिया के रन को भाई। विनीशियस राइट दिखाकर भाई लेफ्ट क्विक टर्न मार देता है भाई, एंड फर्स्ट टाइम में वीक फुट फिनिश। मेरे भाई ये है प्योर क्लास, मेरे भाई ये है एक्सप्लोसिवनेस। मेरे भाई विनीशियस कभी भी कुछ भी कर सकता है बिकॉज ऑफ इस एक्सप्लोसिवनेस, बट कुछ फैंस इसको सेल करना चाहते हैं भाई, ये मेरे समझ के पार है भाई। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल भाई। जो रियल मैड्रिड का बेसिकली चीट, हर टीम का एक चीट कोड है। जैसे यहाँ पे एम्बाप्पे है, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं भाई, रियल मैड्रिड है, जैसे वहाँ पे सला है, कहीं पे कुछ यमाल है, वहाँ पे रफीनिया होगा, वहाँ पे कुछ होगा भाई। एक एक्स फैक्टर होता है, रियल मैड्रिड फैंस अपना एक्स फैक्टर, रियल मैड्रिड फैंस अपना चीट कोड को ही सेल करना चाहते हैं भाई, ये मेरे समझ के बहुत पार है। अब आ जाते हैं भाई जो फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो भाई, कोनाटे। हमेशा से अगर आप मुझे थोड़े टाइम से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपने हमेशा से एक लाइन में से सुनी होगी, सलीबा या फिर कोनाटे में से कोई ना कोई एक सेंटर बैक रियल मैड्रिड में आने वाला है, और अगर इन दोनों में से कोई एक प्लेयर मुझे चूज कर रहा हूं, आई प्रेफर कोनाटे। पहले आप रिपोर्ट देखो आपके सामने भाई, सैंटी की रिपोर्ट है, पहली बता रहा हूं, सैंटी भाई बहुत बड़ा सोर्स है भाई। कोनाटे प्रेफर्स भाई टू जॉइन रियल मैड्रिड नेक्स्ट समर भाई। पीएसजी एंड बार्सा भाई दे आर आल्सो इंटरेस्टेड, बट उसकी प्रेफरेंस सिर्फ रियल मैड्रिड है भाई। अब इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो है भाई। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स इस पार्ट पर जरूर रखना भाई। अब सीन ऐसा है, आई पर्सनली वांट कोनाटे को अभी ले आओ, कोनाटे को अभी ले आओ भाई, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ज़ाबी अलोंसो बैक 3 सिस्टम खिलाना चाहता है रियल मैड्रिड में। एंड बैक 3 रोल के लिए भाई कोनाटे से परफेक्ट प्लेयर भाई, एक वाइड सेंटर बैक भाई, एक वाइड डिफेंडिंग सेंटर बैक भाई, जो ट्रेंट को फुल फ्रीडम, फुल कवर देगा, जो वालवर्दे को भाई अपनी नेचुरल गेम खेलने देगा, ट्रेंट को अपनी नेचुरल गेम खेलने देगा, स्पेशली वालवर्दे को भाई, क्योंकि वालवर्दे को फिर भाई कम इतनी पीछे नहीं आना पड़ेगा फॉर डिफेंसिव ड्यूटीज टू कवर अपना ट्रेंट भाई। जितना अभी तक रूडिगर को मैंने देखा है इस क्लब वर्ल्ड कप में, मुझे क्लियरली दिख रहा है रूडिगर अभी फुल्ली फिट नहीं है भाई, क्लियरली दिख रहा है भाई। देखो, या तो रूडिगर फुल्ली फिट नहीं है, या तो उसकी जो स्पीड है, जो उसकी पेस है, वो कम हो गई है भाई। रूडिगर की परफेक्ट रिप्लेसमेंट भाई कोनाटे है। रूडिगर की पेस, रूडिगर की फिजिकलिटी, रूडिगर की भाई मैन मार्किंग एंड रूडिगर का एक्सपीरियंस, सब कुछ कोनाटे के पास, और ये बंदा अपने प्राइम में सिर्फ 26 साल का है। डेन हाउसन, चुआमेनी, कोनाटे, मेरे भाई ये परफेक्ट है ये तीन बंदे फॉर भाई बैक 3 सिस्टम फॉर ज़ाबी अलोंसो भाई। तीनों लंबे चौड़े, तीनों भाई विद बॉल प्लेइंग एबिलिटी, तीनों विद फिजिकलिटी, तीनों विद पेस, विद पोजिशनल अवेयरनेस भाई, विद हाई आईक्यू भाई। देखो सिंपल, लिवरपूल भी कहीं ना कहीं कोनाटे को सेल करने का देख रही होगी भाई। मतलब 150 मिलियन के आसपास वर्ड्स उठा रहे हैं, फ्रिम्पोंग उठा रहे हैं, करकेज उठा रहे हो, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मार्क गेई से, जो क्रिस्टल पाल, जो इंग्लैंड में खेल भी चुका है यूरोज में भाई, जो बहुत बड़ा सेंटर बैक दिख रहा है इंग्लैंड के लिए भाई, सिर्फ 24 साल का है, मार्क गेई से लिंक भी हो रहे हैं भाई।
तो मेरे ख्याल से लिवरपूल भी कहीं ना कहीं सेल कर भाई इतना बड़ा क्लब, हम सब जानते हैं लिवरपूल कैसे ऑपरेट करता है, हम सब जानते हैं भाई, अच्छे से पता लिवरपूल। भाई देखो मेरे हिसाब से लिवरपूल कहीं ना कहीं सेल करने का देख रही होगी। इतने दो बड़े नाम, ट्रेंट को फ्री में जाने दिया और अब इतना बड़ा नाम कोनाटे जैसा सेंटर बैक, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक भाई ऑफ दिस जनरेशन, उसको भी फ्री में जाने दे। मुझे नहीं लगता भाई लिवरपूल ऐसे ऑपरेट करने वाला क्लब है। मुझे लगता है भाई लिवरपूल आराम से सेल करने को रेडी है, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्ट अगर बाहर आई है सेंटी की कि भाई कोनाटे ने क्लियर कर दिया, मैं निकल रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, मैं निकल रहा हूँ फ्री में। अगर वो अभी से क्लियर करके बैठ चुका है तो ये इंडिकेट कर रहा है, कोनाटे बता रहा है मैं तो जा रहा हूँ फ्री में, अभी बेच सकते हो बेच दो, क्योंकि रियल मैड्रिड पक्का ऑफर मारेगी और रियल मैड्रिड ने ऑफर मारा भी था ट्रेंट के लिए, बट लिवरपूल ने फ्री में जाने देना बेटर समझा ट्रेंट को। सो भाई ये मेरे हिसाब से परफेक्ट टाइम है रियल मैड्रिड के लिए भाई डिसेंट सा ऑफर देके भाई कोनाटे को अभी ले आओ। एंड ज़ाबी अलोंसो को भाई बैक थ्री, उसका जो ज़ाबी अलोंसो का तो बैक थ्री सिस्टम है उसको प्रॉपर बैकिंग दो इफ पॉसिबल, क्योंकि भूलना मत बैक थ्री सिस्टम, अगर आपको बैक थ्री सिस्टम खेलना साल भर, आपको आपके कोच भाई बैक थ्री सिस्टम डिमांड करता है डेप्थ। ये मत सोचना ये 3 प्लेयर्स ही खेलते रह जाएंगे, नहीं भाई, डिमांड करता है डेप्थ। बैक थ्री सिस्टम सेंटर बैक डेप्थ होनी ही चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई, स्पेशली कोनाटे को लेकर। क्या रियल मैड्रिड को भाई नेक्स्ट समर फ्री में लाना चाहिए या फिर अभी लेके ज़ाबी अलोंसो को प्रॉपर बैकिंग दे दो, उसके सिस्टम को प्रॉपर बैकिंग, क्योंकि वो दिख रहा है वो तो बैक थ्री खिला रहा है, पहले मैच से क्लियर है, वो बैक थ्री सिस्टम खिलाना चाहता है, पहले मैच से क्लियर है। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई, ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। आई सी यू वेरी सून। अला मदरीद।